हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेल्ड सिंबल के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जब हम किसी वेल्ड सिंबल को देखते हैं या कोई वेल्ड सिंबल हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिया जाता है तो उसके कौन कौन से ऐसे पॉइंट रहते हैं, कौन कौन सी वो जानकारी है जो वेल्ड सिंबल में दी जाती है, जिसको हम स्टडी करके हमारे वेल्ड ऑपरेशन को एज पर कस्टमर और एज पर डिजाइनर हम बना सकते हैं। आज हम उसी वेल्ड सिंबल को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे एलोबरेट करनी है किसी वेल्ड सिंबल से। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। किसी भी वेल्ड सिंबल में वेल्ड पोजीशन को बताने के लिए सामान्य तौर पे हम तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट वन इज एरो लाइन, सेकेंड वन इज रेफरेंस लाइन एंड थर्ड वन इज डायमेंशन। और ओवरऑल जो पर्पज़ रहता है इनका कि उस वेल्ड की लोकेशन को क्लियरली डिफाइन करना जहाँ पे हमें वेल्ड करनी है, ताकि इसको अच्छे तरीके से समझा जा सके, एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा वो उसको सही तरीके से वहाँ पर वेल्ड ऑपरेशन कर सके। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई है जिसमें हमने दिखाया है आपको वेल्ड जॉइंट। ये जो हमारा एरो लाइन है फ्रेंड्स, ये एरो लाइन हमारा, ये हमें बताता है कि हमें वेल्ड जॉइंट कहाँ पे करना है, वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमें वेल्ड ऑपरेशन करना है। ये हमारी एरो लाइन है, ये पर्टिकुलर हमारी डायरेक्शन के लिए यूज होती है कि वो कौन सी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में हमें वेल्ड ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट वन इज रेफरेंस लाइन। फ्रेंड्स, ये जो रेफरेंस लाइन है जिसको मैंने बी से यहाँ पे नेमिंग की है, ये हमें बताती है कि हमें जो वेल्ड ऑपरेशन करना है वो किस डायरेक्शन में करना है, या जो भी वेल्ड ज्वाइंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है वो हम रेफरेंस लाइन पे शो अप करते हैं। नेक्स्ट वन इज सी डैश एंड आइडेंटिफिकेशन लाइन। फ्रेंड्स, इसका हम यूज करते हैं कि जो हमारी वेल्ड की डायरेक्शन है उसको हाईलाइट करने के लिए कि हमारी जो वेल्डिंग ऑपरेशन है वेल्ड ज्वाइंट में वो हमारा एरो डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हमें दिखाया है एरो को उसी डायरेक्शन में वेल्ड करनी है, या हमें अपोजिट डायरेक्शन में इसके वेल्ड करनी है, तो हमें इस तरह से इसको यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज वेल्डिंग सिंबल। फ्रेंड्स, जिस तरह की हमें वेल्ड करनी है, हमारे जो ज्वाइंट प्रिपरेशन रहेगी और जो पर्टिकुलर ज्वाइंट पे वेल्डिंग करनी है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो हम मेरे वेल्डिंग सिंबल के साथ देते हैं कि हमें किस तरह की वेल्डिंग करनी है, कौन कौन सा उसका ग्रूव का साइज़ हमें चाहिए, उसकी सरफेस फिनिशिंग हमें क्या चाहिए, उसके तो पिच से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती हैं वो हम वेल्डिंग सिंबल के साथ यहाँ पे साइड बाय साइड दिखाते हैं। और वेल्डिंग सिंबल हमें बताता है कि हमें कौन सी वेल्डिंग उस पर्टिकुलर जॉइंट पे करनी है। और ये हमारा फ्रेंड्स बेस मेटल है जिस पे हम ये वेल्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि एरो लाइन और ज्वाइंट में क्या रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दो बेस मेटल दिखाए हैं, यहाँ पे 90 डिग्री पे ये पर्टिकुलरली दो हमारे बेस मेटल हैं। तो फ्रेंड्स, जिस डायरेक्शन में हमें वेल्ड करनी है और जिस डायरेक्शन में हमें ये सिंबल दिखाया गया है इस तरह से, तो वो हमारी होती है एरो लाइन, और हमें हमारा वेल्ड ऑपरेशन उसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर करना रहता है। यदि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, यदि यहाँ पे डैश लाइन रहती तो और इस तरह से होता तो वो अदर साइड हम उस पर वेल्ड ऑपरेशन करते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है। तो मतलब ये जो एरो की डायरेक्शन है वो हमारी मेन डायरेक्शन होती है वेल्ड ऑपरेशन के लिए। और जो दूसरी डायरेक्शन है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं अदर साइड ऑफ वेल्ड। यदि हमें अदर साइड वेल्ड करनी है तो अदर साइड कौन सी रहेगी, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई यहाँ पे किया है। जैसे कि यहाँ पे हमने फ्रेंड्स एरो लाइन दिखाई है इस डायरेक्शन से, ये हमारी एरो लाइन है। और यदि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो हमारा वेल्ड का जो सिंबल है उसमें यदि अदर साइड दिखाया, अदर साइड का सिंबल हमें रिप्रेजेंट किया गया है कि हमें जो फिलेट वेल्ड है अदर साइड करनी है, तो अदर साइड रहेगी तो किस डायरेक्शन में वेल्ड करनी है फ्रेंड्स? इस डायरेक्शन में वेल्ड करनी है, ये हमारी अदर साइड है। जैसे कि यहाँ पे हमारा मेन, ये हमारा बेस मेटल मेन बेस मेटल था, और इस पर्टिकुलर जो बेस मेटल के जो हमारा पीस है इसको हमें वेल्ड करना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी दो डायरेक्शन बनती हैं, दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन।
तो यहाँ क्लियरली डिफाइन है कि जो हमारी एरो साइड रहेगी वो हमारी मेन साइड रहेगी वेल्ड ऑपरेशन के लिए, और यदि हमें अदर साइड वेल्ड करनी है तो हमें अदर साइड कौन सी लेनी है, इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स जो हमारा एरो है यहाँ पे हमने थोड़ा सा पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसको दिखाया है, ये इतनी इसकी डिस्टेंस पे दिखाया है, बट जब आप ड्राइंग देखेंगे तो ड्राइंग में बिल्कुल क्लोज लोकेशन पे ये रहता है जहाँ पे हमें हमारा वेल्ड ऑपरेशन करना है, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ये आपके क्लियरली आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको गैप दिखाया है। तो नेक्स्ट वन इज कि फ्रेंड्स एरो साइड और अदर साइड को हम क्लियरली समझ लगते हैं कि जॉइंट ए और बी हमने यहाँ पे दिखाया है। ये हमारा मेन मेटल है, ये हमारा बेस मेटल है, और यहाँ पे हम दो बेस मेटल दिस वन एंड दिस वन इनको ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एरो लाइन है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो मेन वेल्ड ऑपरेशन हमें यहाँ करना है। और यदि इसका अदर साइड देखें तो फ्रेंड्स अदर साइड इसकी इसी बेस मेटल के दिस वन इस बेस मेटल के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में ये हमारी अदर साइड रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि यदि ये हमारी वन साइड है तो इस बेस मेटल के दूसरी ओर इस डायरेक्शन में ये हमारी अदर साइड रहेगी जॉइंट ए के लिए, और ये हमारा जॉइंट फ्रेंड्स ए रहेगा। वैसे ही फ्रेंड्स जैसे बी जॉइंट बी दिखाया हमने, ये हमारा एक बेस मेटल है और यहाँ पे हमने जॉइंट बी को दिखाया है। अब एरो लाइन हमारी क्या है, हमारा वेल्ड सिंबल ये है, तो हमारा जो मेन वेल्ड ऑपरेशन है, यदि हमें दिखाया कि एरो साइड में वेल्ड करनी है तो ये हमारा एरो साइड वेल्ड है, और यदि हम कहें कि अदर साइड वेल्ड करनी है, यहाँ पे हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, वेल्ड सिंबल पे हाईलाइट करते हैं इन्फॉर्मेशन कि हमें इस एरो साइड के अपोजिट डायरेक्शन में हमें अदर साइड में वेल्ड करनी है। तो फ्रेंड्स इसी बेस मेटल के इस डायरेक्शन में हम यहाँ पे वो वेल्ड ऑपरेशन फ्रेंड्स हम करेंगे, क्योंकि ये ज्वाइंट बी की अदर साइड है। तो ज्वाइंट बी बेस मेटल इसी ज्वाइंट के अदर साइड में, जैसे कि यहाँ दिखाया है, ये हमारी अदर साइड है, तो ये हमारी ज्वाइंट साइड रहेगी एरो लाइन, और ये हमारी अदर साइड। सिमिलर दिस इज ज्वाइंट ए, ये हमारा मेन डायरेक्शन एरो साइड, ये हमारी अदर साइड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इस डायरेक्शन को x1 डायरेक्शन को ज्वाइंट ए की अदर साइड नहीं लेना है, या हमें ज्वाइंट बी की इस डायरेक्शन को हमें अदर साइड नहीं लेना है। जैसे कि मैंने x2 दिखाया है, ये x2 ज्वाइंट बी की अदर साइड नहीं है, जैसे कि यहाँ दिखाया हमने, ये हमारी एरो लाइन है फ्रेंड्स। अब हमारा हमने थोड़ा सा डायरेक्शन इसको चेंज कर दिया है, ये हमारा मेन बेस मेटल है फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड बेस मेटल, और ये हमारा, इसको मैं 1 2 और 3 से हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा मेन बेस मेटल है। यहाँ पे 2 और 3 नंबर बेस मेटल को हम इससे ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारा जो ये ज्वाइंट बनता है फ्रेंड्स, ये जो हमारा ज्वाइंट बना है इसको ज्वाइंट बोलते हैं बी, और ये जो हमारा ज्वाइंट बना है इसको मैं बोलूँगा फ्रेंड्स ज्वाइंट ए। ये हमारा ज्वाइंट ए है, ये हमारा ज्वाइंट बी है। अब फ्रेंड्स हमारे क्या रहेगा कि जो हमारा ज्वाइंट बी है, जो हमारी एरो की डायरेक्शन है, वो हमारी क्या रहेगी, मेन वेल्ड लाइन रहेगी, और अदर साइड क्या रहेगी फ्रेंड्स, इसी बेस मेटल के इस अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारी अदर साइड ऑफ ज्वाइंट बी रहेगी। सिमिलर दिस वन, जो हमारा मेन बेस मेटल है, वो जो हमारी एरो साइड रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, मेन साइड रहेगी, और इसी बेस मेटल के दूसरी ओर जो कि इस बेस मेटल को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या रहेगी, अपोजिट या अदर साइड ऑफ ज्वाइंट ए। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो ए की अदर साइड फ्रेंड्स नहीं रहेगी। तो ए की क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन, दिस वन अदर डायरेक्शन, और ज्वाइंट बी की अदर डायरेक्शन क्या रहेगी, दिस वन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एरो साइड और अदर साइड में क्या डिफरेंस है, और किस तरह से हम एरो साइड और अदर साइड को कंसीडर करते हैं। तो जैसे मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे वेल्ड सिंबल दिखाया है, ये हमारा एरो लाइन है, एरो है, ये हमारी एरो लाइन मेन लाइन, और ये हमारा वेल्ड सिंबल है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें वी टाइप का बट वेल्ड यहाँ पे करना है, और यहाँ पे हमने डैश लाइन दिखाया है। तो इसका फ्रेंड्स अपोजिट में क्या दिखा सकते हैं, ये हमने एक और यहाँ पे अदर सिंबल दिखाया है। सिमिलर मेन लाइन पे हमने यहाँ पे क्या दिखाया फ्रेंड्स, वेल्ड सिंबल हमने यहाँ पे दिखाया, और डैश लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे इस टाइप की वी ग्रुप की हमें यहाँ पे वेल्डिंग
करनी है ये इस तरह से, ये हमारा वेल्ड ऑपरेशन हमें करना है। सिमिलर टू दिस वन, ये भी हमें एरो साइड को बताता है कि सेम वेल्डिंग हमें इस डायरेक्शन करनी है। अब दिक्कत क्या है कि यदि हमारा सिंबल फ्रेंड्स डैश लाइन पे दिया गया है, यदि हमारा सिंबल इस डायरेक्शन में दिया गया है तो मीन्स हमें जो वेल्ड ऑपरेशन करना है वो अदर साइड ऑफ एरो लाइन की तरफ हमें उसको करना है। इसका सेकंड मेथड भी है फ्रेंड्स। सेकंड मेथड में क्या है, जो डिजाइनर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको डैश लाइन नहीं दी गई है तो ये फ्रेंड्स ये जो सिंबल है वो आपका क्या है, एरो साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा एरो साइड को रिप्रेजेंट करता है। और यदि यही वेल्ड सिंबल आपको अपसाइड डायरेक्शन दिया गया है तो ये फ्रेंड्स अदर साइड सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो किस डिजाइनर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक दिखाया है आपको, ये एक वेल्ड सिंबल दिखाया गया है और इसमें सिंगल बेवल एंगल आपको दिखाया कि इस ज्वाइंट पे हमें सिंगल बेवल बट वेल्ड करनी है। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, यदि डैश लाइन दी है तो ये वेल्ड डायरेक्शन में, एरो डायरेक्शन में वेल्ड करनी है। तो इस तरह से हमें वेल्ड ऑपरेशन इस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे करना है फ्रेंड्स। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह का सिंबल यदि आपको देखने को मिलता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो वेल्ड ऑपरेशन है उसकी जो डेप्थ है, जो हम वेल्ड ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी क्या करेंगे, डीपेस्ट पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन की डेप्थ क्या रहेगी और उस वेल्ड की लेंथ, एल लेंथ को हम इस तरह से, एस हमारा डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है कि हमने कितना यहाँ पे डेप्थ में हमारा पेनिट्रेट हुआ है, और एल ये हमारे लेंथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर वेल्ड जॉइंट पे। नेक्स्ट वन इज कि जैसे को फिलेट वेल्ड करते हैं हम, तो यहाँ पे दो मेन हमारे जो कंसीडरिंग फैक्टर रहते हैं वो हमारा रहता है लेग लेंथ, जिसको हम जेड से डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी क्या थी फ्रेंड्स, मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, ये हमारा जेड लेग लेंथ था। और ये क्या था हमारा थ्रोट, ये हमारा थ्रोट है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते थे। और में रिलेशन रहता है फ्रेंड्स जेड ए रूट 2, इस रिलेशन को ये फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें दोनों ही टर्म में वेल्ड सिंबल को दिखाया है कि यदि हमें कोई फिलेट वेल्ड ऑपरेशन करना है किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे, यदि हम थ्रोट वे में दिखाते हैं, इसको थ्रोट को कंसीडर करते हैं तो A5, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ये है जो ये थ्रोट की हमारी डायमेंशन है ये हमें 5 दी हुई है, और यहाँ पे 300 है जो हमारी पर्टिकुलर लेंथ रहेगी जो उस पर्टिकुलर फिलेट वेल्ड हम करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या रहेगा, ये हमारा थ्रोट जो रहेगा इसमें थ्रोट की लेंथ करेगी 5, और जो हमारा वेल्ड ऑपरेशन रहेगा L वो हमारा क्या रहेगा 300। सेम टू सेम यदि हम Z लेग लेंथ की टर्म में बोलते हैं, लेग लेंथ में फ्रेंड्स क्या रहेगी, ये हमारा वेल्ड ऑपरेशन है, ठीक है। यदि यहाँ पे L दिया हुआ है तो हमारे Z दिया हुआ है 7, तो हमारी ये 7 है mm 7 इंचीज हमारा ये लेंथ रहेगी, और 600 हमारी क्या रहेगी, ये हमारी लेंथ रहेगी दिस वन। तो ये हमारा फिलेट वेल्ड है। इसको मोर क्लियरली अंडरस्टैंड वे में मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। यदि हमारी यहाँ पे ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो फ्रेंड्स ये हमारी रहेगी, ये हमारा फिलेट वेल्ड है। तो ये फिलेट वेल्ड की जो लेंथ रहेगी वो 600 रहेगी हमारी, और ये इस दो आर द लेंथ इसकी क्या रहेगी, लेग लेंथ हमारी 7 mm में 7 इंचज जो भी इसमें दिया हुआ है। यदि mm में सिम्बलाइज किया है तो mm में, और इंचज में सिम्बलाइज किया तो हम इंचज में इसको यहाँ पे दिखाते हैं। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे फिलेट वेल्ड के थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने प्रीवियस डिस्कस की थी उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी जैसे कि ये क्या है, लेग लेंथ है, ये हमारी थ्रोट लेंथ है, और ये हमारा क्या है, डीपेस्ट पेनिट्रेशन, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे भी बताया था आपको कि जो मैक्सिमम जो डीपेस्ट पॉइंट है और जो मैक्सिमम लार्जेस्ट ट्रायंगल बनता है उस फेस से जो हमारा मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट की जो लेंथ है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है एस, ये एस हम
फिलेट वेल्ड या बट वेल्ड में फ्रेंड्स दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है एस वाई, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स वी बट वेल्ड विद ब्रोट रूट फेस सिंबल को दिखाया है। तो यहाँ पे हमारा जो क्या रहेगा, जो पेनिट्रेशन रहेगा बेस मेटल से मैक्सिमम जो पॉइंट रहेगा हमारा, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम लाइक दिस वन, कि हमारा पर्टिकुलर बेस मेटल है वो कितना पेनिट्रेट हुआ है, वो जो लेंथ है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक सिंबल दिखाया फिलेट वेल्ड को, और यहाँ हमने थ्रोट की जो डायमेंशन है, थ्रोट को कंसीडर किया है अपने फिलेट वेल्ड की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि ये क्या रहेगी हमारी थ्रोट लेंथ रहेगी, ये हमारी क्या रहेगी थ्रोट लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर से, कि नंबर ऑफ फिलेट वेल्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स लेंथ ऑफ, कि हमारे फिलेट वेल्ड की लेंथ क्या रहेगी, और ई मीन्स उसकी पिच, कि जैसे यहाँ पे हमने ए को माना 5, ये हमारा फिलेट वेल्ड का सिंबल है। हमें क्या करनी है, 4 हमें फिलेट वेल्ड करनी है। लेंथ क्या रहेगी 10 mm लेंथ रहेगी, और 5 mm उनके बीच का पिच रहेगी। तो फ्रेंड्स यदि हमारी कोई प्लेट इस तरह से हमने दिखाई है, ये हमारी प्लेट है, ये हमारी दूसरी प्लेट है, तो यहाँ पे जो फिलेट वेल्ड हम करेंगे इस डायरेक्शन में ऐसे, ये हमारा फिलेट वेल्ड को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स क्या रहेंगी 4 नंबर, लेंथ क्या है, लेंथ हमारी 10 mm, तो हम 10 mm की फिलेट वेल्ड करेंगे यहाँ पे एक, ये हमारी 10 mm, फिर हम, और ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी जेड है, जेड यहाँ दिया नहीं, हमने दिया गया ए, तो ए हमारी क्या रहेगी 5, यहाँ पे 5 mm की थ्रोट लेंथ के फिलेट वेल्ड को हमें बनाना है। तो 5, ये हमारी लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड 10, दिस वन 10। अब क्या रहेगा फ्रेंड्स, पिच क्या रहेगी 5। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर से 5 mm की डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, दूसरा ही सेम फिलेट वेल्ड करनी है, सेम इसके लेंथ से हम 5 mm या 5 इंच की लेंथ पे हम इस तरह से 4 हमें वेल्ड ऑपरेशन करने हैं, 4 फिलेट वेल्ड हमें फ्रेंड्स बनानी है। तो हमारी क्या रहेगी 5 थ्रोट लेंथ के साथ फिलेट वेल्ड 4 बार हमें करनी है, और 10 mm लेंथ रहेगी हर फिलेट वेल्ड की, और उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या रहेगी फ्रेंड्स 5, जिसको हम बोलते हैं पिच। जैसे कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दिखाया आपको प्लग एंड स्लोट वेल्ड का एग्जांपल, कि जैसे कि हमारा कोई यहाँ पे स्लोट है, तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस रहती है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम पिच को हम क्या करते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एल को, इसकी पर्टिकुलर जो लेंथ रहेगी वो हम एल से फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक वेल्ड सिंबल आपको दिखाया है, अब इनको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट सिंबल को ले लेते हैं फ्रेंड्स हम। फर्स्ट सिंबल में हमने दिखाया है कि हमारी जो वेल्ड का ऑपरेशन है वो फ्रेंड्स क्या रहेगा, ये हमने इस तरह से 2 बेस मेटल को लिया है यहाँ पे, ये बेस मेटल फ्रेंड्स हमारा एक है, इसको 2 मान लेते हैं। क्या है फिलेट वेल्ड सिंबल है फ्रेंड्स, फिलेट वेल्ड सिंबल को हम कंसीडर करेंगे, दोनों साइड हमारा क्या रहेगा फिलेट वेल्ड हमें करना है इस पर्टिकुलर जॉइंट पे। तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड रहेगा ए फ्रेंड्स क्या आएगा, मतलब हमने थ्रोट लेंथ को कंसीडर किया है, ये हमारी क्या रहेगी ए, इस साइड भी हमारा क्या रहेगा ए, क्योंकि दोनों ओर दिखाया हमने कि दोनों ओर डायरेक्शन में हमारा फिलेट वेल्ड रहेगा। एन मीन्स नंबर ऑफ फिलेट वेल्ड, कि हमें कितने नंबर ऑफ फिलेट वेल्ड करने हैं। यदि मैं इसको लंबी प्लेट मानूं, ये हमारी फिलेट वेल्ड है, ये हमारी दूसरी प्लेट है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स यदि मैं n को 2 मान लेता हूं, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें 2 फिलेट वेल्ड करनी है। यहाँ पे
दोनों ओर ऐसे इस डायरेक्शन में, ये हमारी 2 फिलेट वेल्ड्स यहाँ पे हो गई हैं। एल मीन्स लेंथ, ये हमारी क्या रहेगी फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में ये हमारी क्या रहेगी एल, ये हमारी लेंथ है। अब क्या आ जाता है ई मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं पिच। तो इस पहली फिलेट वेल्ड और दूसरी फिलेट वेल्ड के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए हमारी ई, इसको हम बोलते हैं ई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि ए क्या हुआ, हमारी थ्रोट लेंथ जितनी होनी चाहिए उसको हमने दिखाया ए। फिर हमारी क्या होता है एन, कितने हमें नंबर ऑफ फिलेट वेल्ड करनी है। यहाँ पे यदि 2 दिखाते हैं 2, 4 या 6 कितनी भी आप अकॉर्डिंग टू सूटेबिलिटी ऑफ योर ऑपरेशन आप इसको दिखा सकते हो। एल मीन्स हमारी फिलेट वेल्ड की लेंथ कितनी रहेगी, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ई को रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी पिच कितनी है वन फिलेट वेल्ड टू अनदर फिलेट वेल्ड। सेम यदि हम जेड को कंसिडर करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, हम यहाँ पे फ्रेंड्स ए को कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि दोनों हमारी फिलेट वेल्ड में हमारी जो जेड लेग लेंथ है वो ये रहेगी, इसकी डायमेंशन हमें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो हमें जेड मेंटेन करना है फ्रेंड्स, एल कितने लंबाई की फिलेट वेल्ड करनी है, और ई हमारी रहेगी। और यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया कि हमें जो फिलेट वेल्ड है बेस मेटल के दोनों ओर करनी है, क्योंकि ये दोनों ओर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट मीज प्लग एंड स्लॉट वेल्ड, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाया है, हमें दिखाया है कि सी एन एल एंड ई। एन मीन्स जैसे इनके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एल हमारा रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स लेंथ को, और ई हमारा रिप्रेजेंट करता है पिच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को, और सी हमारा जो सिंबल है सी रिप्रेजेंट करता है उसकी जो प्लग है, प्लग और स्लॉट है उसकी विड्थ को, कि जैसे इस तरह से हमारा देखो प्लग हमने बनाया है, स्लॉट बनाया है, तो ये हमारी फ्रेंड्स सी रहेगी। यदि हम एन को कंसीडर करें कि एन मीन्स हमारे कितने, जैसे यहाँ पे मैं 1 और 2 इसको मानूँ, तो एन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, एन हमारा यहाँ पे क्या है 2 है। एल क्या है, ये जो लेंथ है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एल है लेंथ ऑफ प्लग या स्लॉट। और ई क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसके सेंटर से इस स्लॉट के सेंटर में जो डिस्टेंस है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग ऑपरेशन हमारा इसके अंदर हम करते हैं, फिल करते हैं। अब नेक्स्ट वन जो फ्रेंड्स हमारा आता है वो आता है प्रोजेक्शन। नेक्स्ट वन इज सीम वेल्ड। सेम फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या है, ये जो हमारा सिंबल है वो है सीम वेल्ड का सिंबल हमने यहाँ पे दिखाया है। N मीन्स नंबर ऑफ सीम वेल्ड, L मीन्स लेंथ, E मीन्स पिच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और C मीन्स सीम वेल्ड का हमारा जो ज्वाइंट बनता है उसकी विड्थ, कि जैसे कि ये 2 प्लेट हैं, ये 2 प्लेटों को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, और यहाँ पे हम सीम वेल्डिंग इस तरह से सीम वेल्डिंग हम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सीम वेल्डिंग कर ली और यहाँ पे हमने सीम वेल्डिंग की। यहाँ पे सीम वेल्डिंग फ्रेंड्स क्या है हमारा, जैसे हमने 2 सीम वेल्डिंग करी है तो n = 2 हुआ, ये हमारी सीम वेल्डिंग की लेंथ रहेगी, दिस वन इज लेंथ, और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या रहेगी हमारी पिच। और जो सीम वेल्डिंग का यदि मैं साइड व्यू आपको दिखाऊं, इस तरह से जो बिड बनता है इनके बीच के मर्ज होने से उसकी जो विड्थ रहती है उसको हम C या D से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इज जैसे कि हमने इसमें दिखाया है, यहाँ पे D है हमारा, D, N एंड E, इसको भी हम इस तरह से जैसे हमारे प्लग या स्लॉट हमने जो बनाया है उसकी विड्थ क्या रहेगी और नंबर ऑफ हमारा जो स्लॉट है कितने रहेंगे और उनके बीच में पिच हमारी जो डिस्टेंस कितनी रहेगी, इसका मीनिंग हम सेम इसकी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज
दिस वन। अब इसमें फ्रेंड्स इस राउंड सर्कल का मतलब क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्ट वेल्ड सिंबल से। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम स्पोर्ट वेल्डिंग सिंबल से डिस्कस करते हैं। और ये क्या रहेगा हमारा डायमीटर। अब जैसे हमने 2 प्लेटें ली हैं यहाँ पे दिस वन, और हमने हमारी एक और प्लेट ली है, इसको हम यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी प्लेट नंबर 1, दिस इज 2। अब हम यहाँ पे हमारी पहली स्पोर्ट, दूसरी स्पोर्ट और ये हमारी तीसरी स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स जो स्पोर्ट का जो उसके सेंटर से पास आउट होता है, जो ये डायमेंशन है, इसको हम बोलते हैं डी, डायमीटर ऑफ स्पोर्ट, डाया ऑफ स्पोर्ट। एन मीन्स कितने नंबर ऑफ स्पोर्ट हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे 1 2 3 हमने 3 किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लो इसकी 5 mm इसका स्पोर्ट का डाया है, और यहाँ पे 3 नंबर स्पोर्ट हमने की है, और 4 mm इसके बीच टू सेंटर डिस्टेंस है। इस स्पोर्ट के सेंटर से इस स्पोर्ट के सेंटर जो डिस्टेंस रहेगी वो ई रहेगी। सेम इस स्पोर्ट के सेंटर से इस स्पोर्ट के सेंटर के बीच में क्या रहेगी, डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं ई, पिच। तो हमारी पिच क्या रहेगी, ई, स्पोर्ट डाया रहेगा हमारा डी, एंड एन मीन्स नंबर ऑफ हमारी स्पोर्ट कितनी रहेंगी, उसको हम एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स वेल्ड ऑल अराउंड। जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्लेट दिखाई है आपको, मेटेलिक प्लेट हमारी है, और यहाँ पे हमने दिखाया गया है फिलेट वेल्ड के जो वेल्ड सिंबल हमने दिखाया है, और ये एरो हमारा एरो साइड की हमें इस वेल्डिंग ऑपरेशन यहाँ पे फिलेट वेल्ड हमें करनी है। और ये जो सिंबल राउंड आपको दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम ऑल अराउंड। ऑल अराउंड सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स कोई भी सिंबल के साथ यदि आपको ऑल अराउंड सिंबल मिले तो आप समझ जाइएगा कि आपको जो वेल्ड ऑपरेशन है इसके चारों ओर करना है। यदि ये राउंड बार है तो राउंड बार के चारों करना है, यदि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के चारों आपको वेल्ड ऑपरेशन करना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर के राउंड ऑल अराउंड आपको वेल्ड ऑपरेशन करना है। या कोई अदर शेप है, इस तरह से आपको शेप दी हुई है और इस तरह का सिंबल आपको दिया हुआ है ऑल अराउंड के साथ, तो आपको वो पर्टिकुलर वेल्ड ऑपरेशन उस पर्टिकुलर बेस मेटल के ऑल अराउंड करना है विद प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ, जो कि इसके साथ दी गई हैं। तो फ्रेंड्स यदि ये सिंबल इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है, इस तरह से फ्लैग, ये फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करता है फिलेट वेल्ड को, वेल्ड ऑपरेशन को, कि यहाँ पे फिलेट वेल्ड ऑपरेशन होना है, उस पोजीशन को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट वन इज दिस वन। यदि ये जो एरो लास्ट में आपको ओपन विंग दिखाया गया है एरो का, इसका रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स आपकी कोई भी स्पेसिफिक ग्रेड को या आपका स्टैंडर्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी आपका स्पेसिफिक ग्रेड हो या आपके इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड्स हो जिसके अकॉर्डिंग आपको ये वेल्ड ऑपरेशन करना है, या वेल्ड जॉइंट पे आपकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है, तो वो आप यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि ISO के 2 स्टैंडर्ड यहाँ पे हमने दिखाए हैं कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ पे इस पर्टिकुलर वेल्ड ऑपरेशन में यहाँ पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन इज दिस वन। यदि इस तरह का सिंबल मिलता है फ्रेंड्स, यदि कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर वेल्ड जॉइंट पे आप देना चाहते हो, तो इस तरह के सिंबल से आप वहाँ पे उसको हाईलाइट करते हो और वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्क्राइब करते हो। नेक्स्ट वन इज दिस वन। अब इस सिंबल का फ्रेंड्स मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स हम ई को समझ सकते हैं कि ई हमारे क्या है, पिच है। एन मीन्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक अलग से सिंबल वर्ड देखने को मिला है। वी का मतलब है फ्रेंड्स कि ये जो 2 हमारी प्लेटें थी जो आपस में मर्ज कर रही हैं, और जो हमें यहाँ पे 5 P5 मतलब मीन्स हमारा जो डाया है स्पोर्ट का या प्रोजेक्शन वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग का कोई भी रहेगा, तो उसका क्या रहेगा, डाया यहाँ पे 5 रहेगा, और वो क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम, ये हमारा क्या है, एज से कितनी डिस्टेंस पे रहेगा फ्रेंड्स, ये रहेगा V डिस्टेंस पे हमें ये सारे ऑपरेशन
सपोर्ट पोजीशन या सपोर्ट मारनी है, प्रोजेक्शन करना है, सीम करनी है, फिलेट वेल्ड करना है हमें, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे दिखाया है। इसमें जैसे यहाँ पे हमें सपोर्ट का या सीम वेल्डिंग का हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो भी दिया जाता है वो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एज से हमारी सेंट्रिसिटी है, दूरी है, वो यहाँ पे वी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट सिंबल दिखाया है फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कि 2 and 6 विद फिलेट वेल्ड। जैसे कि यहाँ पे डैश्ड जो लाइन है हमारी एब्सेंट है, यहाँ पे डैश लाइन नहीं है, तो ये जो नीचे की ओर हमने सिंबल दिखाया है इसका मतलब होता है कि एरो साइड में हमें क्या करनी है, फिलेट वेल्ड करनी है। और फिलेट वेल्ड का फ्रेंड्स स्पेसिफिकेशन क्या है, 2 and 6 मीन्स जो फिलेट वेल्ड की लेंथ रहेगी फ्रेंड्स वो रहेगी हमारी 2 इंचेस या mm एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी ई मीन्स पिच या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो क्या रहेगी हमारी 6 रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको इस तरह से, ये हमारा वेल्ड ऑपरेशन किस तरह से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, जो फिलेट वेल्ड की हमारी लेंथ रहेगी यहाँ से ये क्या रहेगी 2 mm, और 2 mm की वेल्ड करेंगे और उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना रहेगा फ्रेंड्स 6। नेक्स्ट वन इज 2 and 6 फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों और फिलेट वेल्ड का एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर हमें जो हमारे जॉइंट हैं उसके दोनों ओर हमें वेल्ड ऑपरेशन करना है। तो ये एक इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड का यहाँ पे हमने एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि जैसे हमारी जो स्ट्रेट है ये हमारी 1 बेस मेटल है, सेकंड वन इज दिस, यहाँ पे हमारा 2 नंबर ये है और एक हम इससे रिप्रेजेंट करने हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करनी है, हमारी जो 2 mm की फिलेट वेल्ड हमें करनी है और इनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फ्रेंड्स कितना रहेगा, ये हमारा 6 रहेगा। ये हमारी 2 mm की वेल्ड है, 2 2 2 एंड ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6 एंड 6। सेम हमें फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम इस वेल्ड ऑपरेशन को रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑफसेट दिखाया गया नहीं है। यदि इसमें ऑफसेट दिखाया होता तो ये स्टैगर्ड इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड का एग्जाम्पल रहता। सेम हम ऑपरेशन हमारा इस डायरेक्शन में करेंगे कि इनके बीच की जो पिच रहेगी वो 6 mm रहेगी। तो इस पर्टिकुलर वेल्ड सिंबल का फ्रेंड्स यहाँ पे ये मीनिंग है। नेक्स्ट वन इज, जैसे कि इसमें दिखाया गया, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टैगर्ड फिलेट वेल्ड, जो कि यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है। जैसे कि यहाँ फिलेट वेल्ड में भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऑफसेट आपको दिखाया गया है। इसका भी फ्रेंड्स मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा बेस मेटल 1 है, ये इसको 2 ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा जो टॉप व्यू है ऐसा दिखाई देगा हमें। तो ये हमारा 2 है और ये हमारा 1 नंबर का बेस मेटल है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें 2 2 करके हमारी जो वेल्ड ऑपरेशन है इंटरमीडिएट वेल्ड ऑपरेशन हमें करना है। उनकी पिच की क्या रहेगी, डिस्टेंस 6 रहेगी, ये हमारा 2 रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा फ्रेंड्स, इससे हमें ऑफसेट करना है हमारे इस तरह से, यहाँ पे 2 mm उनके सेंटर टू सेंटर बीच डिस्टेंस क्या रहेगी 6, ये हमारा 2 रहेगा, ये 2 रहेगा। तो इस तरह की वेल्ड ऑपरेशन आपको करना है इस वेल्ड सिंबल के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं स्टैगर इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, इनके बीच की पिच भी सेम है और उनके बीच की जो वेल्ड ऑपरेशन की लेंथ है वेल्ड की फिलेट वेल्ड की वो भी लेंथ सेम है, बट क्या है ये ऑफसेट है, ये बिल्कुल सेम नहीं है जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। अब बात आ जाती है फ्रेंड्स कि हमने वेल्ड ऑपरेशन करने के बाद उस पर्टिकुलर वेल्ड बीड की फिनिशिंग को जो डिजाइनर है वो हाईलाइट करता है कि उनको किस तरह की फिनिशिंग उस पर्टिकुलर वेल्ड ज्वाइंट पर चाहिए। तो उसके साथ वेल्ड सिंबल के साथ साथ कुछ फिनिशिंग सिंबल भी आपको दिए जाते हैं कि किस तरह से फिनिशिंग वहाँ पे उस पर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है कि दी वेल्ड सिंबल पे यू टाइप का आपको फिनिशिंग सिंबल दिखेगी। इसका मतलब है अनस्पेसिफाइड, मतलब आप किसी भी सुटेबल ऑपरेशन की सहायता से उस पर्टिकुलर जो
वेल्ड ज्वाइंट है उससे एक्सेस मटेरियल वो हटा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ग्राइंडिंग मीन्स जी को यदि आपको जी दिया हुआ है वेल्ड सिंबल के साथ इस टाइप में जी दिया हुआ है तो मीन्स आप उस पर्टिकुलर वेल्ड बीड को क्या करेंगे, जो फिनिशिंग करेंगे उसमें क्या करेंगे, ग्राइंडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे उस पर्टिकुलर कॉनकेव, कॉन्वेक्स या फ्लश इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम फ्लश को स्ट्रेट लाइन से। ये फ्लश चाहिए तो आप ग्राइंडिंग प्रोसेस का, ग्राइंडिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड वन इज यदि एम आपको दिया हुआ है तो मीन्स आप मशीनिंग ऑपरेशन उस पर करेंगे। अब फ्रेंड्स मशीनिंग का क्या मतलब है, आप वहां पर मटेरियल रिमूवल प्रोसेस करोगे पावर ड्रिवन कंट्रोल्ड टूल से, उसको बोलते हैं मशीनिंग। नेक्स्ट वन इज चिपिंग मीन्स चिप ऑफ करना, काटना किसी पर्टिकुलर छेनी से या शार्प टूल से आप यदि वहां से उस एक्सेस बीड को या मटेरियल को हटाते हो तो उसको बोलते हैं चिपिंग। नेक्स्ट वन इज रोलिंग, किसी रोलर की सहायता से प्रेशर अप्लाई करके आप वहां उस पर्टिकुलर शेप को बनाते हो कन्वेक्स करने के या फ्लश, तो उसको बोलते हैं रोलिंग। अब रोलिंग में क्या करता है फ्रेंड्स, उसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर वेल्ड बीड पे और वहां पे वो कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेट करता है। हैमरिंग मीन्स हैमर टूल का यूज करते हैं। पेंसिंग मीन्स इसमें फ्रेंड्स हम मल्टीपल हैमरिंग करते हैं किसी स्पेसिफिक साइज टूल से ताकि उस पर्टिकुलर जो मेटल है या वेल्ड बीड है उसकी शेप को हम बना सकें। उसमें रिपीटेड हैमरिंग करते हैं, रिपीटेड हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं विद स्पेसिफिक टूल से, उसको बोलते हैं प्लेंसिंग। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि ये हमारा एक बेस मेटल 1-2 है, यहाँ पे एरोसाइड हमने दिखाया कि यहाँ पे हमें क्या करनी है, फिलेट वेल्ड करनी है फ्रेंड्स। ये हमारा फिलेट वेल्ड का सिंबल है और उसमें क्या चाहिए आपको, जो वेल्ड के बाद जो हमारी बीड है उसकी शेप चाहिए, क्या चाहिए आपको, कॉनकेव चाहिए। अब कॉनकेव वेल्ड बीड बनाने के लिए आप किस टूल का यूज करोगे, किस प्रोसेस का यूज करोगे, ग्राइंडिंग प्रोसेस का। आप ग्राइंडिंग से आप इसकी कॉनकेव शेप बनाओगे आफ्टर वेल्ड ऑपरेशन, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड की हमने, फिर अब यहाँ पे वेल्ड बीड बना, उसको हमने हटाया ग्राइंडिंग की सहायता से, तो इस तरह की शेप आपकी यहाँ पे हमने बनाई विद ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में जिसमें हम वेल्ड सिंबल के डिस्क्रिप्शन को और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।